आर्टिकल, सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं आर्टिकल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में ये देखेंगे कितने तरीके का होता है, क्यों यूज़ करते हैं इसको। आर्टिकल जो है जनरली नाउन से पहले यूज़ होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए नाउन क्या होता है, ठीक है। हमेशा आर्टिकल को नाउन से पहले यूज़ करेंगे। तो आर्टिकल क्या करता है, इस नाउन को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है कि ये जो नाउन है ये कोई पर्टिकुलर नाउन है या फिर कोई भी एक नाउन है। आर्टिकल दो तरीके का होता है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, and the second one indefinite मेरे पास आपका कैमरा नहीं आ रहा। आर्टिकल, indefinite आर्टिकल, ओके। या नाउ अभी है विजिबल? यस सर। ओके ग्रेट। सो आर्टिकल नाउन से पहले यूज करते हैं अपन। आर्टिकल जो होता है दो तरीके का है अभी अपने पास, वैसे तो और भी कई इसके टाइप्स होते हैं, पर अभी डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल को जर्मन में बोलते हैं बेस्टिम्टर आर्टिकल। बेस्टिम्टर आर्टिकल, जर्मन में आर्टिकल की ये स्पेलिंग रखनी है। और इंडेफिनेट हो गया उनबेस्टिम्टर। अब इन दोनों वर्ड को समझो, उनबेस्टिम्टर आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या करता है, नीचे वाला इंडेफिनेट आर्टिकल, ये किसी एक चीज की बात करता है, कोई भी एक चीज, कोई भी नई चीज जिसको सब ज्यादातर लोग नहीं जानते हो, ठीक है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है अपने पास ए और एन वाला आर्टिकल। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है ये होता है द वाला आर्टिकल, ठीक है। अब इसको ही समझ लो, अभी अपन इंग्लिश की बात कर रहे हैं लेकिन इससे अपन जर्मन पे आएंगे, ठीक है। डेफिनेट इंडेफिनेट क्या है, तो द के लिए फिर जर्मन में क्या यूज करेंगे, ए एन के लिए जर्मन में क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लो। डेफिनेट द हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज पर्टिकुलर हो, जिसकी बात ऑलरेडी हो चुकी हो, राइट। किसी डेफिनेट चीज की, पर्टिकुलर चीज की बात हो रही हो तो फिर यूज करना है द वाला आर्टिकल। और कोई भी एक चीज की बात करनी हो, कोई नई चीज की बात करनी हो, तो उस टाइम पे क्या यूज करना है, इंडेफिनेट आर्टिकल, ए या एन वाला आर्टिकल। किससे पहले, नाउन से पहले। और नाउन हमेशा ध्यान रखना, नाउन कैटेगरी वाइज होता है। कैटेगरी वाइज इन द सेंस, जैसे हिंदी में हम यूज करते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, राइट, वैसे ही जर्मन के अंदर होता है मैस्कुलाइन, चीजों के लिए मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, और ये तो सिंगुलर में होंगे और फिर प्लूरल अलग से, ठीक है, एक वचन बहुवचन। इसी तरीके से पर्सन के लिए मेल फीमेल या सिंगुलर में, और प्लूरल के लिए फिर अलग से होगा, है ना। ओके, सो ये जो नाउन है ये मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं। और ये नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन किसको कहते हैं, नाउन हम कहते हैं संज्ञा को। नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे, संज्ञा, ठीक है। अब जब जर्मन की अगर बात करें तो एक चीज आपको छोटी सी अभी शुरुआत से ही लर्न करनी है, वो ये है जितने भी नाउन्स हैं, नाउन में पर्सन थिंग दोनों आते हैं। नाउन में पर्सन और थिंग, इंसान और चीजें दोनों आते हैं। तो जितने भी नाउन हैं वो आपको आर्टिकल लगा के लर्न करने हैं, और वो डेफिनेट आर्टिकल लगा के लर्न करने हैं। कैसे करना है देखते हैं अपन अभी नेक्स्ट पेज पे। इसको तो यहीं पे रहने दो। या जब भी आप जर्मन में वोकेबलरी लर्न करोगे ना, तो आपको ये देखना है कि वो नाउन मैस्कुलाइन कैटेगरी का है, फेमिनाइन का है, न्यूट्रल का है, इन तीनों में से क्या है। ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया सिंगुलर, और ये सारी चीजें प्लूरल भी हो सकती हैं, ठीक है। जो भी नाउन यूज कर रहे हैं, नाउन किसको कह रहे हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल या मार्कर, माउस, लैपटॉप, टेबल, चेयर, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, जैकेट। अरे बस समझ में, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें नाउन है, ठीक है। तो ये एक वचन होंगी तो सिंगुलर की कैटेगरी में आएंगी। ओके, अब अपन को क्या करना है, इन नाउन को जब याद करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कूली, कूली एक वर्ड है। कूली का मतलब होता है KULI, कूली का मतलब होता है पेन। तो आपको कूली याद नहीं करना,
आपको इसको कैसे याद करना है, इससे पहले आर्टिकल लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल, दे वाला आर्टिकल लगाना है। कौन सा आर्टिकल लगाओगे? दे वाला आर्टिकल। तो दे तो जर्मन इंग्लिश में है, हमें जर्मन में चाहिए, ठीक है। तो आपको कूली से पहले लगाना है डेयर कूली। क्या लगाना है? डेयर कूली। ऐसे समझना, डेयर इंडिकेट करता है मैस्कुलाइन को, डेयर जो होगा वो किसको इंडिकेट करेगा? मैस्कुलाइन को। सेम इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ऊअर, ऊअर का मतलब होता है वॉच, घड़ी, या फिर ओक्लॉक के लिए भी यूज करते हैं इसको, है ना, जब टाइमिंग में। तो फेमिनाइन से पहले आपको लगाना है दी आर्टिकल लगाना है, ठीक है। इन चीजों को आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर मेल पर्सन है या फिर मैस्कुलाइन चीज है तो उससे पहले आर्टिकल लगाना है डेयर। डेयर मेल मैस्कुलाइन को इंडिकेट करता है। फीमेल या फेमिनाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे? दी। और न्यूट्रल के लिए फिर हमको यूज करना है दास। फॉर एग्जाम्पल दास हैंडी, हांडी नहीं बोलना, दास हैंडी। हैंडी क्या हो गया? मोबाइल। हैंडी क्या हुआ? मोबाइल, मोबाइल हो गया, ठीक है। तो ये सिंगुलर हो गए। तो यहां पर न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए दास। ये पार्ट तब यूज करना है जब बात कर रहे हो आप दे की। अगर ए या एन की बात कर रहे हो तो फिर आपको यूज करना है मैस्कुलाइन के लिए आइन। वन के लिए आइन पढ़ाया ना अपन ने, या फेमिनाइन के लिए हम इसको बना देंगे आइन ने, और न्यूट्रल के लिए आइन। लेकिन नई वोकेबलरी जब लर्न करेंगे, नई वोकेबलरी जब लर्न करेंगे तो हमको ये देखना है हमेशा कि वो मैस्कुलाइन कैटेगरी की है, फेमिनाइन है, या फिर न्यूट्रल है, कौन सी कैटेगरी में से है ना, मैस्कुलिन, फेमिनिन या फिर न्यूट्रल में से, कौन सी कैटेगरी में से। और डेयर दी दास जो है ये सिंगुलर में इंडिकेट करते हैं, डेयर मैस्कुलाइन को, दी फेमिनाइन को, और दास न्यूट्रल को। अगर ये सारी चीजें अब प्लूरल में आती हैं तो फिर वापस से आपको सिर्फ दी आर्टिकल लगाना है सबसे पहले, चाहे वो मैस्कुलाइन हो, चाहे फेमिनाइन हो, चाहे न्यूट्रल हो। ये दी जो है ये किसका है? प्लूरल का, ठीक है। तो प्लूरल के केस में हम क्या यूज करने वाले हैं यहां पर? दी, ओके। और आइन की टेबल में कुछ नहीं होगा, आइन वाले पार्ट में कुछ नहीं होगा। आइन वाला पार्ट अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दो, दे वाले पे मेन फोकस करो। उसके लिए उसका रीजन ये है कि अभी अपन खूब सारी वोकैबुलरी लिखेंगे, ठीक है। तो जब वोकैबुलरी लर्न करेंगे तो हमको पता होना चाहिए वो वर्ड कौन सी कैटेगरी का। हिंदी में भी अपन ऐसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो यह है मेरी किताब है, मेरी किताब, ऐसे नहीं बोलते ना, यह है मेरा किताब है, मेरी किताब है ना। यह सड़क जयपुर तक जाती है, तो जाती है ऐसे नहीं बोला, यह सड़क जयपुर तक जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। यह मेरा पेन है, मेरी पेन कोई नहीं कहता, यह मेरा पेन है, मेरी पेंसिल, ऐसे नहीं मेरा पेंसिल। आई बात समझ में। तो मेरा, मेरी, ये फिर अलग अलग क्यों है, ये इंडिकेट कर रहे हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल को, है ना, इसी से पता चलता है। प्लूरल के केस में हम दी यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दी कुलीज। कुलीज का मतलब क्या हो गया? पेन्स। एंड घड़ियों के लिए हमें बोलना है दी उवरन, उवरन हो गया वॉचेज। एंड मोबाइल्स के लिए फिर दी हैंडीज, हैंडीज, हैंडीज इज मोबाइल्स, ठीक है। तो प्लूरल के केस में चाहे आपका नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल कुछ भी हो, प्लूरल के केस में हमें दी आर्टिकल लगाना है। ये फेमिनाइन का, ये प्लूरल का, ओके। तो दो चीजें आपको A1 में शुरुआत से ही लर्न करते हुए चलनी पड़ेगी, या सबसे ज्यादा उनसे माथापच्ची करनी है। बाकी तो क्या है कि रूल्स वगैरह आएंगे, सेंटेंसेज कैसे बनते हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, वो सारी चीजें आती जाएंगी, राइट। लेकिन कोई भी वोकेबलरी जब लर्न करेंगे तो वो कौन सी कैटेगरी की है, मतलब मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से, ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेगा। और एक उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म इंग्लिश में तो SAES लग जाता है, प्लूरल फॉर्म इंग्लिश में तो SAES लग जाता है, लेकिन जर्मन के अंदर कभी S लग रहा है, कभी N लग रहा है, कभी EN लग रहा है, या कभी ER लग रहा है, कभी जो उमलाउट वाले जो लेटर्स आए थे वो लग रहा है। तो ये चीज आपको शुरुआत से ही याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का कि जो भी मेल या मैस्कुलाइन है उनसे पहले डेयर, फीमेल या फेमिनाइन से पहले दी, न्यूट्रल से पहले दास, और अगर सारे प्लूरल है तो प्लूरल से पहले भी दी। प्लूरल वर्ड्स अगर आप अभी अपन लिख नहीं रहे, अभी अपन लिख रहे हैं सिंगुलर, कुछ वोकेबलरी करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डेयर कुली, कुली पेन, तो आप पेन के लिए सिर्फ कुली याद नहीं रखना, डेयर कुली याद करना है, ठीक है। इसी तरीके से
दस बुक, किताब न्यूट्रल होती है, 10 बुक का मतलब हो गया बुक, ओके। दी ऊअर, ऊअर इज वॉच, घड़ी। डेयर टिश, टिश टेबल। डेयर स्टूल, स्टूल इज चेयर, ओके। दस हेफ्ट, हेफ्ट इज नोटबुक। ये बेसिक वोकेबलरी है जो आपको लर्न करनी है ना। दस हेफ्ट नोटबुक। डेयर ब्लाइस्टिफ्ट, ब्लाइस्टिफ्ट इज पेंसिल। डेयर स्पित्सर, स्पित्सर इज sharpener. Then der radier gumi, radier gumi, radier gumi हम यूज करते हैं इरेजर के लिए, या इरेजर। इरेजर के लिए क्या यूज करेंगे? राडियर गुमी। तो देखो जिससे पहले डेयर लग रहा है वो सारे वर्ड मैस्कुलाइन कैटेगरी के हैं, ठीक है। जिससे पहले दास लग रहा है वो सारे न्यूट्रल कैटेगरी के हैं। जिन वर्ड से पहले दी लग रहा है वो सारे फेमिनाइन कैटेगरी के हैं, ठीक है। अब ये क्या जर्मन में इस चीज का फर्क पड़ता है कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल इन कैटेगरी को अपन अलग अलग तरीके से लर्न करें? या बिल्कुल फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब अपन सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये जो वर्ड्स आ रहे हैं मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल कैटेगरी के, ये सिर्फ एज ए सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होंगे। अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ में आएंगी अपन को जब सेंटेंसेस बनाने के रास्ते पे अपन चलेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी तो सिंपल वोकेबलरी लर्न करनी है ना अपन को, ओके। दस लिस्ट, दस लिस्ट, लिस्ट इज लाइट। दी camera, camera, der laut Sprecher, laut speaker, loud speaker, laut Sprecher, laut speaker, der computer, computer, der Drucker। इंस्टीट्यूट में जो जो चीजें अपन वो सारी वोकेबलरी लिख रहे हैं ना। सबसे पहले ड्रूकर इज प्रिंटर, ओके। 10 लिस्ट हो ही गया। एंड देन दी ऊअर, डेयर वेंटिलाटोर, वेंटिलाटोर इज फैन, वेंटिलाटोर। दी क्लीमा, एंड देन उसके बाद अनलागे, क्लीमा अनलागे एसी, क्लीमा अनलागे क्या है? एसी, ओके। लैपटॉप के लिए हम यूज करेंगे डेर और दास, दोनों, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप, लैपटॉप ही यूज होता है ना, LAPTOP, ओके। सेम इसी तरीके से डेर मार्कर, मार्कर को हम मार्कर ही बोलते हैं, मार्कर इज marker, okay. Detour, yeah, detour, tour is door, दरवाजा, and das Tor, ये दोनों वर्ड याद रख लेना। tour, टोर, टोर का मतलब होता है गेट, या गेट। दी स्ट्रासे, स्ट्रासे रोड या फिर स्ट्रीट दोनों होता है। स्ट्रासे किसको बोलेंगे? रोड या फिर स्ट्रीट। दस हेम्ड, हेम्ड शर्ट। दस टी शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट होता है, इंग्लिश की वर्ड यूज हो रहे हैं। देन दी होज, दी होज पेंट, दी होज पेंट। दी ब्रील है, दी ब्रील है, ब्रील है, ब्रील है स्पेक्स, ओके। इतने वर्ड काफी हैं।
इतने वर्ड्स सारे काफ़ी हैं। ओके, ये वर्ड्स आपको एज ए वोकेबलरी लर्न करने हैं। इसके बाद में अपन को कुछ थोड़ी सी वोकेबलरी और करनी है। हम बात करेंगे यहाँ पर लाइक वीक डेज की, ठीक है, संडे मंडे ही आने चाहिए अपन को। तो आज की क्लास में अपन वोकेबलरी को ही कंटिन्यू करेंगे ना, वोकेबलरी। नेक्स्ट वोकेबलरी का जो पार्ट है दैट इज, ये तो बेसिक वोकेबलरी थी या ऑब्जेक्ट चीजों के लिए है ना। नेक्स्ट पार्ट इज दी वोकन टागे, दी वोकन टागे। ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट मंडे को पढ़ेंगे। वोकन टागे का मतलब होता है वीक डेज, वीक डेज सप्ताह के दिन, दी वोकन टागे वीक डेज। ओके, ये वर्ड कैसे बनाए देखो। पहला वर्ड है दी वोक है, दी वोक है का मतलब होता है वीक, सप्ताह। दी आ रहा है इसका मतलब फेमिनाइन कैटेगरी का, दी आ रहा है इसका मतलब क्या है, फेमिनाइन कैटेगरी का। इसका प्लूरल अगर बनाना हो तो प्लूरल के लिए भी दी आर्टिकल है, अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। या प्लूरल में भी क्या आता है, हमेशा दी आर्टिकल यूज करते हैं सब में। तो प्लूरल में तो किसी भी वर्ड का प्लूरल फॉर्म होगी तो दी यूज करेंगे, बस वो प्लूरल फॉर्म होती कैसे है वो याद रखना है। ये क्या हो गया, वीक्स। इसी तरीके से डे के लिए डेर टाग, टाग हो गया डे, एंड प्लूरल दी टागे, टागे मीन्स डेज, प्लूरल क्या हो जाएगा, दी टागे, डेज हो गया। तो जितने भी वीकडेज होते हैं वो सारे डेर होते हैं, मैस्कुलाइन होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, जितने भी वीकडेज होते हैं सारे मैस्कुलाइन होते हैं। जैसे मंडे, तो मंडे के लिए हमें यूज करना है डेयर मोन्टाग, मोन्टाग इज मंडे। ट्यूसडे के लिए बोलना है तो डेयर डिंस्टाग, डिंस्टाग ट्यूसडे। वेंसडे के लिए डेयर मिटवॉक, वेंसडे। थर्सडे के लिए डेयर डोनरस्टाग, थर्सडे। देन नेक्स्ट फ्राइडे के लिए डेयर फ्राइटाग, फ्राइटाग फ्राइडे। ठीक है, तो ये तो वीक डेज हो गए। फिर बात हुई वीकेंड की। वीकेंड के लिए जो वर्ड आता है वो अपने पास है दास वोकन एंड है। वीकेंड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, दास वोकन। वोक है वीक और वीक का एंड, या दास वोकन एंड है। वोकन एंड क्या हो गया, वीकेंड। तो वीकेंड में हम काउंट करते हैं डेयर जामस्टाग, जामस्टाग, जामस्टाग इज सैटरडे, एंड डेयर जोनटाग, जोनटाग क्या हो गया यहां पर, संडे। तो ये आपको, आपके पास भी वीकेंड आ रहा है अभी, सैटरडे संडे है ना, ऑफ रहेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगती हैं। तो आपको ये जितनी भी वोकेबलरी आज पढ़ाई जा रही है सारी आप याद रख करोगे। ठीक है, पीछे के जो भी टॉपिक्स हुए हैं उनको रिवाइज करना है। इसी तरीके से मंथ्स की अगर बात करें तो मंथ के लिए टॉपिक होता है दी मोनाटे, दी मोनाटे। मोनाटे इज मंथ्स, ओके, दी मोनाटे। अब ये वर्ड भी देखो, सिंगुलर इसका अलग होता है, डेयर मोनाट। एक मंथ को क्या बोलेंगे, मोनाट। प्लूरल को हम बोलेंगे फिर दी मोनाटे, जो ऊपर लिखा है अपन ने। मोनाटे क्या हो गया, मंथ्स। खूब सारे मंथ से बनता है एक साल, 10 यार, यार इज ईयर, और फिर प्लूरल हो जाएगा इसका दी यार है। यार है क्या हो गया, ईयर्स। ठीक है, और जितने भी मंथ्स है आपके सारे, वो भी सारे मैस्कुलाइन, जितने भी मंथ्स है सारे मैस्कुलाइन। जैसे संडे मंडे जो वर्ड्स थे, नाउन जो थे, उन सबसे पहले अपन ने डेयर आर्टिकल लगाया, मतलब ये सारे मैस्कुलाइन कैटेगरी के हैं। मंथ्स भी सारे मैस्कुलाइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यानुआर, यानुआर जनवरी। ठीक है, तो मंथ्स तो जैसे जैसे लिखूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जनवरी है, फरवरी है, पर वो जर्मन में क्या साउंड है उस चीज पे फोकस करना है।
यानुआर फेब्रुआर मैथ्स अप्रैल मई यूनी यूली अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई यूनी जून के लिए क्या बोलेंगे? यूनी यूली अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये सारे मंथ्स लेने हैं। और इसका आज की वोकेबलरी का जो लास्ट पार्ट है दैट इज सीजन्स। सीजन्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दी यारेसाइट सीजन, और सीजन्स के लिए यारेसाइटन, दी यारेसाइटन हो गए अपने सीजन्स। ठीक है, तो जनरली 4 सीजन यूज होते हैं जर्मन में, वो भी सारे मैस्कुलाइन हैं। उनका भी आर्टिकल सबका डेयर आर्टिकल रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेयर विंटर को विंटरी यूज करना है। समर के लिए यूज करेंगे डेयर जोमर समर। इसी तरीके से डेयर फ्रूलिंग का मतलब होता है स्प्रिंग, बसंत ऋतु आती है ना, तो उसके लिए फ्रूलिंग स्प्रिंग। एंड द नेक्स्ट वन डेयर हेब्स्ट होता है ऑटम। या ये तो क्या हो गया? सर्दी, यहां पर गर्मी, यहां पर बसंत और यहां पर पतझड़। ठीक है, ये 4 सीजन्स हो गए। देन मंथ्स हैं अपने पास, वीकडेज हैं, कुछ बेसिक वोकैबुलरी है। ओके, एंड आर्टिकल को कैसे यूज करना है ये चीज अपन ने देखी है। ये फाइल वगैरह मैं आपको दे देता हूं। इसके जस्ट बाद में मैं एक टेक्स्ट फाइल आपको शेयर करूंगा, रीडिंग टेक्स्ट। उसमें 3 टेक्स्ट होंगे, तो आपको क्या करना है, वो तीनों टेक्स्ट वीकेंड में पढ़ने हैं। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और मंडे को फिर क्लास में एक बार मेरे को, है ना, और पढ़ के दिखाना है कि साउंड कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे। कोई डाउट क्वेश्चन किसी को भी? एनीवन? या